नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है हमारे नए साल की नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं एक लड़की के परिवार के साथ एक ऐसी कहानी घट गई जो आप भी सुनोगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि सच में ऐसी भी चीज होती है क्या। तो इनके साथ क्या हुआ मैं इस कहानी के अंदर आपको पहले बताऊंगा। अगर किसी ने हमारे चैनल और भाई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाकर अभी भाई को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज हैप्पी न्यू ईयर का दिन है और आज मैं आपके लिए इतनी अहम वीडियो लेके आया हूँ जो किसी ने नहीं सुनाई होगी। ये कहानी बहुत ही ज़्यादा हॉरर होने वाली है। तब से मैं कह देता हूँ, अगर आपके पास ईयरफोन है तो उसको प्रेस कर लीजिए या लगा लीजिए। तो कहानी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हमारी एक कोमल नाम की लड़की होती है जो कि ऐसी 15 से 16 साल की होती है। तो उसके घर में उसका छोटा भाई, उसकी छोटी बहन, उसके मम्मी पापा वगैरह होते हैं। तो इनका प्लान होता है कि यार हम बहुत टाइम से नानी के घर नहीं गए हैं तो हम नानी के घर घूम के आएंगे। उनका घर नानी के घर से मतलब 200 किलोमीटर होता है। तो सब प्लान वगैरह करते हैं कि यार अपनी गाड़ी है, 5 सीटर 7 सीटर उनकी गाड़ी थी, तो वो कह रहे थे कि आराम से जाएंगे, 6-7 लोग हैं अपने, आराम से 200 किलोमीटर ट्रैवल कर लेंगे 2-4 घंटे में और पहुंच जाएंगे और नानी से थोड़ा बड़ा मिल के आएंगे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है हम नानी से मिले नहीं। तो इन्होंने जैसे ही प्लान किया तो अगले ही दिन ये सब सामान वामान पैक करके नानी के घर की तरफ निकल जाते हैं। बहुत अच्छे से जा रहे हैं, गाने सुनते हुए, कुछ ना कुछ खा रहे हैं, बर्गर चाउमीन जो भी लेके गए हैं घर से वो सब खाते हुए ही आराम आराम से वहाँ से जा रहे हैं। तो जैसे ही जाते हैं तो आस-पास में मतलब बातें-वातें करते हैं कि मैं नानी के साथ ऐसे-ऐसे टाइम स्पेंड करूँगी, मैं नानी से बहुत टाइम के बाद मिली हूँ, तो मैं नानी के लिए ये गिफ्ट लेके जाऊँगी। वो कोमल सब कुछ ऐसे करके उनको बता रही है अपनी मम्मी को कि ऐसे-ऐसे हमें करके करना है और ऐसे हमको सरप्राइज़ करेंगे नानी को, क्योंकि नानी को भी ये बता के नहीं आ रहे थे। एकदम से प्लान बना और गाड़ी उठाई और तुरंत निकल गए कि यार सरप्राइज़ करेंगे नानी को। नानी से हम मिले नहीं हैं 10 साल, पता नहीं 5 साल ऐसे कुछ हो गया था। उन्होंने इतना डीपली नहीं बताया, पर इतना बताया था कि बहुत टाइम के बाद हम नानी घर जा रहे हैं। तो जैसे ही ये थोड़ी दूर के आस-पास आते हैं तो कहते हैं कि थोड़ी-मोड़ी चाय-वाय पी ली जाए। तो जैसे ही चाय के पास आते हैं और बोलते हैं कि 6 चाय लगा देना। ये छोटे लोग हैं, सब सारे हैं, तो 6 चाय और कुछ बिस्कुट-विस्कुट खा के ऐसे ही 15 मिनट का ब्रेक लेकर ये आगे की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो अपने पापा से वो मज़ाक करके कह रही होती है कि पापा आप बहुत धीमे गाड़ी चलाते हो, बहुत देर हो गई, हम वहाँ पे पहुँच नहीं पा रहे हैं, मुझे जल्दी जाना है, नानी से मिलना है। उसको इतना ज़्यादा मन था कोमल को कि अभी जाना है और अभी मिलना है कुछ ही मिनटों के अंदर-अंदर। तो उसके पापा कहते हैं कि 1 डेढ़ घंटे के अंदर हम नानी के पास पहुँच जाएँगे। उन्होंने ऐसे ही 50 से 60 किलोमीटर कवर कर लिया था, क्योंकि फिर वो चाय, टी ब्रेक वगैरह ले लिया था। उन्होंने कहा मैं गाड़ी खींचूँगा, फिर हम ऐसे ही 150 किलोमीटर रह गया, फिर हम जल्दी पहुँच जाएँगे। तो ऐसे ही ना एक अजीब-सा रास्ता आता है, उन्होंने भी वो रास्ते को देखा नहीं होता है, पर वो उनको कह रहा होता है कि यहाँ से ना आप जाओगे तो शॉर्टकट पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि चलो यहाँ से हमारे 20 किलोमीटर बचेंगे, तो मैं इसी रास्ते के अंदर डाल देता हूँ। जैसे ही उन्होंने उस रास्ते की तरफ टर्न करा, लेफ्ट को मोड़ना था, तो लेफ्ट को जैसे ही मोड़ा तो गाड़ी उसके तरफ चलने लगी। चल रही थी, 10 मिनट हुआ, 20 मिनट हुआ, गाड़ी धीमे-धीमे करके ना उसकी स्पीड स्लो सी हो रही थी। ऐसा लग रहा था गाड़ी ना बंद सी पड़ रही है। थोड़ी देर के बाद गियर से अटक जाते हैं और वहाँ पे जाके गाड़ी एकदम से रुक सी जाती है। इसके पापा मतलब सेल्फ मारने की कोशिश करते हैं, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। इनकी मम्मी, कोमल की मम्मी उसको कहते हैं कि क्या हो गया? गाड़ी बंद कैसे पड़ गई? उनके पापा ने कहा कि पता नहीं, गाड़ी पता नहीं कैसे बंद हो गई, मैं उतर के देखता हूँ, ज़रा क्या हुआ है इसके अंदर, मैं देखता हूँ अभी। कि उतरते हैं सारे लोग और आस-पास देखते हैं कि यार ये रोड तो बहुत ही ज़्यादा सुनसान पड़ा हुआ है। ऐसा लग भी नहीं रहा है कि हमारे अलावा कोई इस रोड पे आता भी है कि नहीं आता है। तो उस रोड पे वो खड़े रहे, देखते रहे कि यार कोई मदद वाला आएगा, हम फिर उसके साथ जाएँगे, फिर थोड़ा आगे जाके हम इस गाड़ी को सही करा देंगे। जैसे ही बोनट खोलते हैं, देखते हैं, उनको समझ तो कुछ आ नहीं रहा होता है, क्योंकि गाड़ी चलाने वाले को मतलब समझ तो नहीं आता है कि यार इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ चुकी है, हम क्या सही करें इसमें। सब कुछ उनको सही लग रहा था, पर उनको गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। उन्होंने सोचा कि एक बार डिग्गी मतलब बोनट को बंद करते हैं, गाड़ी के अंदर फिर बैठते हैं और स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा 5 से 6 सेल्फ मार दी।
फिर उसके बाद सेल्फ भी काम नहीं कर रही थी। इन्होंने कहा कि अब ज़्यादा सेल्फ नहीं मारता हूँ, फिर बैटरी भी वगैरह डाउन हो जाएगी, हमें यहाँ पे रात में भी रुकना है, क्योंकि अगर मतलब कहीं पे सहारा नहीं मिला तो लाइट वगैरह जलती रहे गाड़ी के अंदर। और ऐसा वैसा इन्होंने सब कुछ प्लान कर लिया था कि हम गाड़ी साइड में मतलब खड़ी हो गई थी, इन्होंने साइड में पार्क कर ली थी। तो इन्होंने कहा कि आज हमें यहीं पे रात को बिताना पड़ेगा। सब लोगों को पता था कि गाड़ी खराब है, कोई मदद करने आ नहीं रहा है, अगर सुबह कोई आएगा तो मैं देख लेता हूँ, तब तक हम इसके अंदर ही बैठते हैं। ये सब गाड़ी के अंदर जैसे ही बैठने वाले होते हैं, ये कोमल को एकदम से छोटी सी मतलब बहुत ही कम टाइप की आवाज़ आती है, जैसे कोई आपके कान में फुसफुसा के नहीं जाता है, वैसी सी आवाज़ आती है। कोई ऐसा बोलता है खौ, ऐसा ऐसे करके कुछ बोलता है, जैसे कि उसका कोई नाम ही ले रहा है, पर बहुत अजीब वे में उसका नाम ले रहा है। जैसे ही कोमल को आवाज़ आती है, कोमल डर सी जाती है और किसी को कुछ नहीं बताता। तभी उनकी मम्मी समझ जाती है कि कोमल उस आवाज़ से डर गई है, और उनकी मम्मी ने बोला कि वो आवाज़ है वो हवा की है, यहाँ पे हवा चल रही है, हम जंगल वाले एरिया में है ना, तो यहाँ पे आवाज़ टकराती है तो ऐसी आवाज़ बन जाती है। तुम टेंशन मत लो और ये कुछ भी नहीं है, तुम आराम से गाड़ी में जाओ और आराम करो। तो सारे गाड़ी के अंदर जाते हैं और आराम से बैठने लगते हैं। तो सारे बैठ जाते हैं, गाड़ी की लाइटें भी अंदर जल रही होती, पर एकदम से ना थोड़ी देर के बाद वो बोलते हैं कि पापा गाड़ी मतलब कब जाएंगे, फिर मुझे नानी घर से मतलब नानी से ही मिलना था, अब गाड़ी भी ख़राब हो गई, अब आप कह रहे हो कि कल जाएंगे। तो उनके पापा ने कहा कि यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं है, अगर मैं फ़ोन कर लूँ किसी को बुला लूँ, पर यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं है जिसे मैं फ़ोन करूँ। उन्होंने कहा हाँ चलो ठीक है, अगर कोई गाड़ी आती है तो हम खींच लेंगे गाड़ी को और सही करवा लेंगे, आप टेंशन मत लो, आप बैठे रहो। तो गाड़ी में वो जैसे ही बैठे रहे, थोड़ी देर हुआ, 10-15 मिनट बैठे रहे, थोड़ी थोड़ी रात सी भी हो रही थी, देख रहे थे कि रात होगी, फिर उसके बाद सुबह होगी, फिर उसके बाद हम जाएंगे। तो जैसे ही 10 से 15 मिनट बीतते हैं, उनकी लाइट भी ना फ्लिकर करने लगती है, जो हेडलाइट होती है, क्योंकि रोड पे कोई भी नहीं था, डार्क वाला माहौल हो रहा था, तो इन्होंने लाइटें जला रखी थी कि ऐसा किसी को लगे कि यहाँ पे कोई गाड़ी खड़ी है, नहीं तो कोई ट्रक वाला या कुछ भी उड़ा के इनको जा सकता है, क्योंकि इन्होंने बाहर गाड़ी खड़ी कर ली और इंडिकेटर ऑन कर रखे थे और हेडलाइट ऑन कर रखी थी। तो उनकी गाड़ी की जो हेडलाइट थी वो फ्लिकर करने लग रही थी। तो इन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अब बैटरी भी जाने ही वाली है। तो उन्होंने जैसे ही हेडलाइट को बंद किया है, अंदर वाली लाइट भी एकदम से बंद हो जाती है, पूरी जगह अंधेरा हो जाता है, बाहर रात हो चुकी है, ऐसे रात के 7:30 से 8 बज चुके हैं और वहाँ पे जंगल वाला एरिया था और अंदर भी अंधेरा मच चुका है। इन लोगों ने अपना फ्लैश को जला लेते हैं और बात करने लगते हैं जो भी है। पर कोमल को कुछ अजीब सा दिखता है। उनकी 7 सीटर कार थी, उनके मतलब पीछे भी एक सीट थी, उसके ऊपर कोमल को दिखता है कि एक लेडी है जो कि वाइट साड़ी में यहाँ पर पीछे को बैठी हुई है, उसका फेस ना तो आधा कटा हुआ है और आधा मतलब जला सा है, ऐसा लग रहा है वो भूतनी है और बहुत ही अजीब टाइप की है, और एक ही आँख है और आधी नाक है, आधा ही मुंह, आधी ही लिप्स, सब कुछ आधा, और बाल आगे को आ रखे। कोमल उसके तरफ देख ही रही है, तभी उसका छोटा सा भाई बोलता है कि क्या हुआ दीदी, आप कहाँ देख रहे हो पीछे की तरफ। उसने बोला वो। तो जैसे सब लोगों ने मिलकर पीछे देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। तो उनकी मम्मी ने कहा कि वहां पर कोई भी नहीं है बेटा, तू सो जा, मुझे लगता है कि तू वो आवाज से परेशान हो चुकी है और कुछ ना कुछ इमेजिनेशन कर रही है। कोमल की मम्मी को पता लग चुका था कि वो किसी चीज़ से डर रही है या उसे कुछ चीज़ दिख रही है, पर कोमल की मम्मी उसे कह रही थी और उसको मतलब एक तरह से हिम्मत दे रही थी कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम यहाँ पे हैं और यहाँ पे कोई भी नहीं है, आप सो जाओ, जैसे सुबह होगी हम किसी से मदद लेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। तो जैसे ही सुबह के 6:30 से 7:30 ही होते हैं, 6:30 या 7 बजते हैं, तो एक ट्रक वाले ड्राइवर आते हैं और मतलब ट्रक लेकर उनके पास आकर रोकते हैं, उनको कहते हैं कि क्या हो गया आपकी गाड़ी में। तो वह गाड़ी पे आकर देखते हुए रहे हैं, तो बोलते हैं कि आपकी गाड़ी मतलब टो करके लेके जानी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा चलो हाँ, वहाँ तक हमें टो करके ले जाओ, आप जितने भी पैसे होंगे आप ले लेना। उन्होंने कहा कि कोई नहीं, हम आपको वहाँ तक पहुँचा देते हैं, उन पैसे वैसे की कोई बात ही नहीं। तो जैसे ही मिस्त्री के पास वहाँ पे जाते ही हैं, तो ट्रक ड्राइवर से उनके पापा पूछते हैं कि वो जो रोड थी वहाँ पे क्या घटना हो गई है, कुछ मतलब वहाँ पे अजीब सा है क्या। तो
तो ट्रक वाला ड्राइवर कहता है कि वहाँ पर ना कुछ लोग बताते हैं कि वहाँ पे एक लेडी की ना साड़ी में, मतलब सफ़ेद साड़ी में कहीं जा रही थी, तो गाड़ी से उसकी टकरावन के कारण वो वहाँ पे मर गई और वहाँ पे ना उसकी आत्मा घूमती है। जो भी कमज़ोर व्यक्ति होता है ना, वो उस पे हावी हो जाती है और उसके अंदर अपना घर बसा लेती है और उसकी भी ज़िंदगी अपने जैसा बदतर बना लेती है। तो उन्होंने कहा कि वो जो घटना हमारे साथ घटित है, मतलब जो घट गई थी, वो वही लेडी थी जो कोमल को दिखी थी। पर ये था कि कोमल का दिल मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, जिससे कि वो अंदर हावी नहीं हो पाई, बस उसे उसने परेशान किया। और वहाँ पे 4-5 लोग भी थे, जिसके कारण उन्होंने अटैक भी नहीं करा वो जो लेडीज़। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? आप मुझे कमेंट में बताना। और हमारे हैप्पी न्यू ईयर के दिन पे हमारे चैनल पे आप 550 सब्सक्राइबर करवा ही दो। मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।